बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको मैंने जो पार्ट्स हैं कुछ ब्लू कलर में और कुछ रेड कलर में हाईलाइट नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 लेक्चर बनाए, यानी 3 हिस्से किए। पहले हिस्से के अंदर ब्लू कलर वाले जो पार्ट्स हैं कि जिनके अंदर जज़र का निशान नज़र आ रहा है, हमने इनको हल किया था। इंडेक्स जो मर्ज़ी है, यानी कि पहला पार्ट देखें ब्लू कलर में तो उसका इंडेक्स नहीं है, तो जिसका इंडेक्स नहीं होता जज़र के अंदर वो 2 कंसीडर होता है। तो इसको हमने जब एक्सपोनेंट में लिखा तो 1/2 बना। फिर पार्ट नंबर 4 देखें ब्लू कलर में, इसमें जज़र है लेकिन इंडेक्स 3 है, तो इसको 1/3 लिखा था। पार्ट नंबर 5 है, उसमें जज़र का इंडेक्स 4 है रेडिकल का, लिहाजा हमने इसको 1/4 लिख के सॉल्व कर लिया था। और इसी तरह पार्ट नंबर जो 6 है उसमें इंडेक्स 5 है। तो ये 2, 3, 4, 5 ये इंडाइसिस थे बार बार और इससे मुतालिक 4 क्वेश्चंस थे। फिर हमने दूसरा हिस्सा किया। इस क्वेश्चन को दूसरा जो पार्ट था उसमें बग़ैर जज़र वाली जो डायरेक्टली हमें ताकत में दिए गए थे, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो वो पार्ट नंबर 2, 3, 10 एंड 12 था, जिनको कि रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हमने इनको सॉल्व किया। आज तीसरा जो इसका हिस्सा है, थर्ड टाइप क्वेश्चन नंबर 2 की, कि जिसको हमने बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड करना है, वो ऐसा है कि जिसके जो बटा होता है, बटा डिनोमिनेटर, बटे के नीचे जो रकम होती है, मखरज जिसे बोलते हैं, उधर जज़र है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बात करूं पार्ट नंबर 7 की, तो पार्ट नंबर 7 में अगर आप देख सकें तो ये जज़र जो है बटे के निचले वाली साइड पे है, यानी मखरज की जगह पे आ रहा है। पार्ट नंबर 8 में देखें तो पार्ट नंबर 8 में भी मखरज में आ रहा है जज़र। उसके बाद पार्ट नंबर 9 में देखें तो मखरज शुमार कुरिंदे में भी है, नीचे भी है। और इधर देखें तो इधर भी बटे के नीचे डिनोमिनेटर यानी मखरज के अंदर आ रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर के पार्ट्स मैंने सर्कल कर दिए, ये बता रहे हैं कि भाई इनकी एक अपनी ही अलग स्वैग और किस्म है। तो हमने इस किस्म को सॉल्व करना है आज के अपने लेक्चर के अंदर। तरीक़ाकार क्या होगा हमारा कि हमने जैसा जो टाइप नंबर 1 की, उसी तरह ये टाइप नंबर 3 है कि जज़र को एक्सपोनेंट में बदलेंगे क़ुव्वत नुमाई शक्ल में, तो वो बटे के नीचे पावर बनेगी। फिर हम उसको ऊपर ले आएंगे, यानी डिनोमिनेटर के तौर पे बटे के ऊपर ले आएंगे, तो जैसे ही ऊपर आएगा उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी हमारी रहेगी और तमाम क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। चलें देखते हैं कि आज जो टाइप नंबर 3 है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। टाइप नंबर 3 के चारों पार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। जूम इन करते हैं और इनकी जो जज़र के निशानात आ रहे हैं नज़र, इनको हम क़ुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्ट नंबर अगर 7 की बात करें तो इसमें 1 बटे के ऊपर है और जो बटे के नीचे रकम है वो है 9, 9, 8। अब ये जो जज़र है ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया और जो इसकी पावर या इंडेक्स 3 था वो इधर आके 1/3 बन गया क़ुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर। जज़र का इंडेक्स 3 था। अब जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर बनी है वो 1/3 है। एक्सपोनेंट ताकत को ही बोलते हैं। लें जी, इस केस में अगर देखें तो 1 बटे के ऊपर है 2, 5, 2 है और ये जज़र कन्वर्ट हो गया ब्रैकेट में और जो इसका इंडेक्स था ये उल्ट हो के आ गया। उसके बाद अगर पार्ट नंबर 9 की बात करें तो पार्ट नंबर 9 में है जी 7 की पावर 1/2 और नीचे है जी 8 की पावर 1/2। जज़र को हमने बदल दिया ताकत के अंदर। इसी तरह पार्ट नंबर 11 486 है और ये 1/6 बन गया। तो ये चारों पार्ट्स जो थे इनकी जो क़ुव्वत नुमाई शक्ल है जज़र से फ्री कर दिया और क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया। अब इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम
की एक जो स्पेशल टाइप होती है जिसको बाइनोमियल सीरीज़ बोलते हैं, हम वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि जो बटे के नीचे नंबर्स आ रहे हैं अपनी पावर के साथ, इनको बटे के ऊपर लिख देंगे। मैं अगेन जूम इन करता हूँ और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये क्योंकि बटे के नीचे है, इसको हमने ऊपर लिखना है, इधर तकसीम को ज़रब में चेंज करना है। तो इसकी जो पावर होगी इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 9 8। एक से ज़रब होगा तो एक ही आ जाएगा और पावर इसकी मतलब वही रकम आ जाएगी एक से ज़रब होके। तो पावर का साइन चेंज हो गया, 1/3 था, ये -1/3 बन गया। दूसरे पार्ट में देखें तो ये 2 5 2 है। जब ब्रैकेट हम सारी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर के तौर पे, तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको देखें तो ये ऊपर भी 1/2 पावर है, नीचे भी 1/2 पावर है। तो जब ये एक्सपोनेंट का रूल होता है कि जो चीज़ एक जैसी होती है वो एक दफ़ा आती है, चाहे वो बेस हो चाहे वो पावर हो। तो इसमें जो पावर है एक्सपोनेंट वो एक जैसी थी, एक दफ़ा लिख दी और अंदर 7 और 8 डिवाइड हो गए। उसके बाद आखिरी पार्ट को देखें तो आखिरी पार्ट में ये जो स्टेप बनेगा ये बनेगा 486 और नीचे है जी 1/6, इसको ऊपर लिखेंगे तो -1/6। लें जी, ये तमाम चारों पार्ट्स जो इस टाइप के थे उनको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में और बटे से निकाल के डिनोमिनेटर से निकाल के डिनोमिनेटर बना दिया, ऊपर लिख दिया। अब हमें पता चला कि पावर बटे में भी है माइनस में भी है, तो बाइनोमियल थ्योरम की वो शाख जो बटे वाली पावर्स को डील करती है उसको बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमें बता रही है बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में, तो इसके ब्रैकेट के अंदर तो बाइनोमियल है ही नहीं। बाइनोमियल का मतलब दो रकमें, तो यहाँ बाइनोमियल है ही नहीं, यहाँ तो बाइनोमियल है ही नहीं, यहाँ भी बाइनोमियल नहीं है। अब क्या करें? अब कोई ऐसी तब्दीली करें जैसा कि टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 के अंदर हमने पेयर बनाए, जोड़े बनाए, वहाँ पे बहुत मोहतात अंदाजे के साथ हमने बनाए थे जोड़े। अब इधर भी वैसा ही काम करते हैं और बना के जो बाइनोमियल सीरीज़ है उसकी जो कंडीशंस थी दोनों, उनको फुलफ़िल कराना है। वो क्या थी कि 1 + x⁻n। अब ये जो n इंडेक्स है इस पे शर्त ये थी, इस चीज़ पे शर्त ये थी इंडेक्स पे कि इंडेक्स मस्ट बी नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल, या इशारिया वाली हो या बटे वाली हो या माइनस की रकम हो, तो फिर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होती है। तो ये तो चारों केसेस के अंदर क्लियर हो चुका है कि हमारे जो इंडेक्स हैं या पावर जिस एक्सपोनेंट्स हैं ये बटे में है। बाइनोमियल सीरीज़ की पहली कंडीशन तो सारे पार्ट्स के ऊपर फुलफ़िल हो रही है। इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/6 है, तो पता चला कि इंडेक्स का तो मसला नहीं है। ठीक हो गया। इंडेक्स के बाद बाइनोमियल सीरीज़ हमें बताती है कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ना इधर 1 है, ना इधर 1 है, ना इधर 1 है, ना आगे 1 है। सबसे पहले तो 1 लेके आना है और 1 के बाद ये जो x है, x के ऊपर, x मतलब दूसरी रकम, x के ऊपर ये कंडीशन थी कि इसकी मॉड वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। और मॉड का मतलब क्या कि बेशक वो नेगेटिव हो बेशक पॉजिटिव हो, बट दैट मस्ट बी लेस देन 1, उसको 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब हमने ये वाली कंडीशंस फुलफ़िल करवानी है बाइनोमियल सीरीज़ की। कौन कौन से वाली? एक तो पहले नंबर पे 1 होना चाहिए और दूसरी ये कि जो दूसरी नंबर बने वो लेस देन 1 हो, एक से छोटा हो। तो अब आपको ऊपर नज़र आ रहा है 998, तो 998 की मैं कोई ऐसी पेयरिंग या ऐसे जोड़ा बनाता हूँ कि जिसको जमा या तफरीक करें तो 998 बने। अब देखें, मैं इसका एक तो काउंटर एग्जांपल पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि ये क्यों फेल हो रही है। ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 997। अब आप गौर करें तो पहली जो कंडीशन है बाइनोमियल सीरीज़ की कि 1 होना चाहिए, तो ये तो फुलफ़िल होगी। इंडेक्स भी बटे में होना चाहिए, जी फुलफ़िल होगी। लेकिन जब इधर आते हैं तो ये 1 से छोटा नहीं है,
997 तो 1 से बहुत बड़ा है। अब क्या करें, ये जो हमने पेयरिंग की है ये तो हमारी गलत होगी। अब फिर और सोचें, ठीक है ना। ये काउंटर एग्जांपल जानबूझ के मैंने दिया आपको, कहीं ये ना हो कि आप कहें कि हमने तो जोड़ा बना लिया। जोड़े पे कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए बाइनोमियल सीरीज़ की। तो इसमें भाई मैं आपको बताता हूँ कि आप लिखेंगे 1000 -2। अब ये 1 तो नहीं है, लेकिन इसको 1 हम बना सकते हैं। क्यों? कि हमने इस चीज़ की टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि हम इसकी पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और फिर उसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें से 1000 कॉमन आ रहा है, ये 1000 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 रह गया। -2, यहाँ 1000 नहीं था तो इसके बटे में अपेयर हो गया। जहाँ कोई चीज़ नहीं होती ना, तो अगर धक्के के साथ वहाँ से कॉमन ले ली जाए ज़बरदस्ती, तो फिर उसके बटे में अपेयर हो जाती है। और ये जो इंडेक्स था, ये इंडेक्स इसका भी आएगा 1/3 माइनस का। ये वाली जो चीज़ है अब आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रही कि बाइनोमियल सीरीज़ की पहली कंडीशन कि 1 होना चाहिए, जी बिल्कुल है। दूसरी लेस देन 1 होना चाहिए दूसरी रकम, तो 1/500 बनेगा, तो ये तो बहुत ही छोटा है, 500वां हिस्सा 1 का। लिहाजा दोनों कंडीशन जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं पूरी होगी। जो ब्रैकेट के ऊपर इंडेक्स वाली की होती है कंडीशन कि या तो वो इशारिये में हो या नेगेटिव हो या बटे में हो, तो बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होगी। तो ये तीनों कंडीशंस 1, x और n तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है कि हम इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दें। अब वो कैसे अप्लाई करनी है, वो नेक्स्ट स्टेप है। उससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 252 नज़र आ रहा है, इसकी भी हम जोड़ा बनाना है। तो पहले इसका हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखें 252, अगेन मैं आपको समझाने की गरज से जस्ट लिख देता हूँ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें पहला तो 1 बन गया, दूसरे वाला 1 से छोटा नहीं है, लिहाजा हमारी ये जो पेयरिंग है ये गलत होगी, ख़राब होगी। अब एक बात और पढ़ी थी हमने कि अगर रकम कोई बड़ी आ जाए, जैसा कि 252 है, ठीक है, तो ये जो रकम है ये 5 बटे के अंदर नज़र आ रहा है, तो हमने कोशिश करनी है कि इधर से कोई ऐसा नंबर ढूंढें कि उसकी पावर 5 लें, तो ये या इसके करीब का कोई नंबर बन जाए। बाय, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 तो 32 होता है, बहुत कम है। फिर 3 की पावर 5 लिखते हैं, 3 की पावर 5 बनेगी 243, ठीक है, यानी 3 को 5 दफ़ा ज़रब दें। अब 243 252 के बहुत करीब है, अगर करीब है तो हम यही तजदीक कर देते हैं, यानी ये वाली चीज़ पुट कर देते हैं। अब कितना कम है 243 से 9, यानी इन दो रकमों को जमा करें तो 252 बनता है। लेकिन अभी तो इस पे बाइनोमियल सीरीज़ नहीं लग सकती, क्योंकि ना पहली रकम 1 है ना दूसरी रकम 1 से कम है। इसमें से 243 कॉमन ले लेते हैं, 243 इसकी पावर -1/5 लैदा आ गई। जैसे ये कॉमन गया, बाकी इसकी जगह पे 1 रह गया। 9 में 243 नहीं था, लिहाजा इसके बटे में आ गया और इसकी पावर 1/5 माइनस का। अभी देखें ब्रैकेट को, तो इसमें 1 आ गया, 1 से कम रकम आ गई और जो पावर थी वो बटे में आ गई। लिहाजा तीनों कंडीशंस जो होती हैं बाइनोमियल सीरीज़ की वो फुलफ़िल हो रही हैं। लिहाजा हम कह देंगे कि इस पे बाइनोमियल सीरीज़ अब अप्लाई हो सकती है। और ये जो ब्रैकेट के बाहर सबसे पहले 243 लिखा था, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और ये 5 ऊपर वाली पावर 5 से कैंसिल होके ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो 3 की पावर -1 रहेगी और बाकी सारी रकम यही रह जाएगी। ये पार्ट था सेकंड, यानी पार्ट नंबर 8। अब अगर देखें हम
7/8 को तो कोई ऐसी तब्दीली करनी है कि 1 बन जाए। मैं लिखता हूँ 1। एक में से क्या माइनस करें कि इसका एलसीएम लिखें। 8 एक 8 माइनस 1/8। क्यों, कैसे? तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट आपको करके दिखाता हूँ, फिर रेज कर देता हूँ कि इसका अगर एलसीएम लिया जाए ना 8 और फिर एलसीएम को ज़रब दिया जाए तो ये 8 एक 8 माइनस 1, तो ये 7/8 ही बनता है। तो हमने क्या किया, 7/8 की जो शेप थी, शक्ल थी, वो चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें रिक्वायर थी। तो इसमें देखें, जो पहली रकम थी कि 1 होना चाहिए, जी बिल्कुल 1 है। 1 से छोटी होनी चाहिए, जी बिल्कुल 1 से काफ़ी छोटी है। और ऊपर इंडेक्स बटे में होना चाहिए, जी बिल्कुल है, एक्सपोनेंट सॉरी। तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आते हैं लास्ट में। लास्ट पार्ट में देखें, पार्ट नंबर 8 की ही तर्ज पे आइए कि 486। अब देखें, मैं वैसे ही एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ कि 485 भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन इससे क्या कि दूसरी जो टर्म है 485 वो 1 से छोटी नहीं है, लिहाजा ये फेल हो गया प्लान। अब फिर क्या करें, अब ऐसा करते हैं किसी नंबर की पावर 6 बना के देखते हैं जो कि 486 के करीब हो, जैसा कि पार्ट नंबर 8 के अंदर किया। तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 6, ठीक है, ये 64 आ जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये बन गई 729, ठीक है। ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी ज़्यादा है। चलें 729 को यूज़ करके देखते हैं। अब 729 में से क्या माइनस करें कि 456 रह जाए। 486 माइनस कर दें तो बाकी 243, हाँ ठीक है, 243 मिल गया, -1/6। तो ये चीज़ मैं रेज़ कर देता हूँ। मज़ीद इसको चेक करते हैं। अब देखें, जो 729 था ये कॉमन आ गया और इसकी पावर 1/6 माइनस की आ जाएगी, और जो बाकी रह गया 1 -243 बटे में आ गया 729, और इसके ऊपर आ गया -1/6। और ये जो 729 था ये आया था 3⁻6, और -1/6 ये कैंसिल हो गया, और अंदर आ गया 1 -243/729 -1/6। यहाँ से पता चल रहा है कि पहली रकम 1 है, जी ठीक है, दूसरी 1 से कम है, 243 डिवाइडेड बाई 279, जी बिल्कुल 1 से कम आ रही है, काफ़ी कम आ रही है। उसके बाद है -1/6 इंडेक्स। तो जो बाइनोमियल सीरीज़ की कंडीशंस होती हैं वो तमाम फुलफ़िल हो रही हैं, लिहाजा अब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो सकती है। तो ये 4 पार्ट्स जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये 4 ऐसे पार्ट्स थे कि जिनके बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर जज़र आ रहा था। तो हमने उसको जज़र को क़ुव्वत नुमाई शक्ल में बदला, फिर क़ुव्वत नुमाई शक्ल को मज़ीद बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने वाली कंडीशन में लेके आए, उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल किया। अब उसके बाद सिंपली बाइनोमियल सीरीज़ है कि 1 इंटू एन एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एन। सो सिंपल। अब इनमें से कोई सा एक पार्ट मैं सॉल्व मज़ीद करवा देता हूँ, बाकी आप ख़ुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलें, इसमें जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है पार्ट नंबर 8, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको मज़ीद। ये
ग्रीन वाला मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे आपने ख़ुद से सॉल्व कर लेने हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। 243 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि पहले हमने की है, 3 की पावर 5 आ गई। फिर उसके बाद है जी 1 प्लस एन, यानी इस पे बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एक्स मतलब दूसरी रकम, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। अब देखिए हमने ये बात पहले भी की हुई है कि जो ऐसी रकम जिसके बटे में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो जब उसका स्केयर आएगा तो ये और बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो जब इस चीज़ को हल करेंगे इस सारी चीज़ को तो इसके जवाब तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, 0.000 समथिंग। तो क्यों ना हम इनको इग्नोर कर दें और इससे हायर जितनी भी पावर्स हैं उनको इग्नोर कर दें। तो ये सारा इग्नोर करेंगे, इग्नोर मीन्स मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने डिमांड की थी 2 या 3 डेसिमल तक हमने फाइंड करना है तो वो यहाँ से ही फाइंड हो जाएगा एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद देखें स्टार्ट से ये पावर पावर से कैंसिल, ये बन गया 3 रेज टू पावर -1, इसको अगर बटे में लिखें तो 3 रेज टू पावर 1 बन जाएगी पॉजिटिव, और जो बाकी ब्रैकेट है वो बन गई 1 माइनस 9 1 9 और नीचे ज़रब हो गया 5 3 15 1 हासिल, 5 4 20 और 21, 5 2 10 और 2 12। इस चीज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। और कैलकुलेटर पे क्या बनेगा, नाइन ओवर 1215 0.007, ओके। 1 में से इसको माइनस कर दें और फिर 3 पे डिवाइड कर दें, यह आ गया 0.993 डिवाइडेड बाई 3, 0.331। और ये जी जनाब इस चीज़ का आंसर इस सीरीज़ का। बाकी तमाम पार्ट्स आपने ख़ुद से सॉल्व कर लेने हैं, लेक्चर का टाइम ख़त्म हो चुका है और ये एक जो पार्ट था वो मैंने डिटेल से सॉल्व करवा दिया है। बाकी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ख़ुद से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर पोलिनोमियल्स आ रही हैं। उन पोलिनोमियल्स को हमने फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन, हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। पहले भी किए थे लेकिन वो बाइनोमियल थ्योरम था, 8.2 एक्सरसाइज के अंदर वो बाइनोमियल थ्योरम था। अब बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्स रेज टू पावर n के हमने कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कि कैसे होगा। अल्लाह हाफिज़।